बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको अवाम में बयान किया जाता है तो अवाम बेशक के नारे लगाती है। कौन से है वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करूँगा। तो आज का जो सबसे पहला वाक़या है वो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बीमार होना। सुनिए ध्यान से, ये बात मशहूर है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बीमारी दी थी कि आपके जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ गए थे, और जब जिस्म से कोई कीड़ा ज़मीन पे गिरता था तो उस कीड़े को उठा के फिर से जिस्म के अंदर रखते थे और कहते थे कि अल्लाह ने तेरे ग़िज़ा मेरे जिस्म में रखी है, इसलिए मेरे जिस्म में से खाओ। क्या है इस वाक़ये की हकीकत? क्या वाकई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिस्म के अंदर कीड़े पड़े थे? तो ध्यान से सुने अब इस वाक़ये की हकीकत को। कुरान करीम सूरह अंबिया खोल के देखेंगे आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बीमार होने की बात मिलेगी, लेकिन कीड़े पड़ने वाली बात कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। पूरे कुरान करीम में आप खोल के देख लीजिए, कहीं भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कीड़े पड़ने वाली बात नहीं मिलेगी। फिर ये आई कहाँ से? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखी है, बग़ैर सनद के। कहाँ से लिखी है, कहाँ से नकल किया है, कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल भी कोई अता पता नहीं है। इस वाक़ये की जो असल बात है वो सिर्फ इतनी है कि आपको बीमारी तो लगी है, कुरान करीम कह रहा है, लेकिन कीड़े वाली बीमारी लगी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब सुने, मुहद्दिसीन ने इसको बेअसल क्यों कहा है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वाली रिवायत को बेअसल क्यों कहा है? सुने, बेअसल कहने की वजह यह है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाता है अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ने के लिए। और ज़ाहिर सी बात है, ये बिल्कुल मोटी से अक़ल में भी बात आने वाली है कि जब इंसान फ्रेश होगा, जिस्म में कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिससे कि सामने वाला कराहत करे, तो उसकी बात सुनने में भी लोगों को दिलचस्पी होती है, सुनते हैं फिर उसकी बात। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी आपके पास आया जिसके जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं, तो क्या आप उसकी बात सुनना पसंद करेंगे? उसको कहेंगे दूर हटे। तो ऐसी बीमारी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी ही नहीं गई जिससे कि मखलूक यानी कि उम्मत, उस वक्त के नबी की उम्मत उससे कराहत करे कि दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए। लोग तो यहाँ तक बयान करते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब के ईमान की, कि उठा के कूड़ी पे डाल दिए गए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। ये कितनी बेअदबी की बात है। लोग यहाँ तक बयान करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि जो बीवी रहमत थी उसको शैतान ने ये कहा कि खिंजीर का गोश्त ले जाके अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिला दो, माअज़ल्लाह बिल्लाह। अगर किसी को यकीन नहीं है तो हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं जो बयान कर रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए, उनसे भी मैंने ये बात सुनी है। तो मैं नाम लेना पसंद नहीं करता कि भाई किसी आलिम का नाम लूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे इस तरीके से भी बयान किया गया है तो कि खिंजीर जो है माअज़ल्लाह खिला दिया जाए। बीवी रहमत को कहा कि खिंजीर खिला दिया जाए अय्यूब अलैहिस्सलाम को तो ठीक हो जाएंगे, अलियाउज़ बिल्लाह। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुझे 100 दुर्रे मारूँगा, 100 लाठी मारूँगा। तो इस तरीके से इसको बयान किया जाता है। खैर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या मारना है क्या छोड़ना है। बीवी रहमत को मारा गया है 100 तिनके इकट्ठे करके या क्या, इस बात को नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ने वाली बीमारी नहीं थी, बिल्कुल भी इसकी कोई असल नहीं है, बेअसल है ये बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतनी बात मिलती है, इतनी बात साबित होती है कि जिस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया तो आपके आसपास जो है सोने की डंडियाँ गिरने लगी।
सोने की डंडियां गिरने लगी। ये नहीं कहा कि कीड़े गिरने लगे माज़अल्लाह, बल्कि ये कहा कि सोने की डंडियां गिरने लगी। इतनी बात साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कोई बात साबित नहीं है। और कुरान करीम से ये बात साबित होती है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए हैं, और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ये कह रहे हैं कि कीड़े वाली बीमारी थी। और मुहद्दिसीन की जो जमात है उन्होंने इस रिवायत को, कीड़े वाली बीमारी वाली रिवायत को नकार दिया है, बिल्कुल नकार दिया है। इसकी कोई असल नहीं है, ये बेअसल है, तो इसको बयान न किया जाए। समझ में आ गई ना बात। अब दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए, दूसरी बात भी सुन लीजिए। जब कोई नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह मशरिक से लेकर मगरिब तक सब कब्रिस्तान से 40 दिन अजाब उठा लेता है। ये बात बहुत मशहूर है कि जब कोई नौजवान अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा करता है तो मशरिक से लेकर मगरिब तक सारे कब्रिस्तान जितने भी आएंगे सबसे कब्र का अजाब हटा लिया जाएगा, सबसे अजाब उठा लिया जाएगा 40 दिन के लिए। क्या है इसकी हकीकत? जहन नशीन रखे, अपने गुनाहों से तौबा करना ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। न जाने कब मौत का फरिश्ता आए और हमें उचक के ले जाए, इसलिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए मौत के लिए। और जाहिर सी बात है मौत के लिए वही इंसान तैयार होगा जो गुनाहों से पाक साफ़ होगा, वरना मौत से डरेंगे, हर इंसान डरता है। तो बहरहाल इस वाक़े की हकीकत क्या है? क्या वाकई ही अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक अजाब हटा लेता है? और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह मशरिक से लेके मगरिब तक सब कब्रिस्तानों से 40 दिन के लिए अजाब हटा लेता है। तो इसकी कोई सनद नहीं मिली, ये बग़ैर सनद वाली रिवायत है। और ज़ाहिर सी बात है, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि जिसकी कोई सनद ही ना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के तौर पे उसको बयान नहीं किया जा सकता। और अज़ाब और सवाब का जो ताल्लुक़ है वो साहिब शरीयत से है, और जब साहिब शरीयत से ये बात साबित नहीं हो रही तो फिर इसको बयान भी नहीं किया जा सकता, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है, तो इसको बयान नहीं किया जाएगा। तीसरी रिवायत सुने, बड़ी मशहूर है, उसके बगैर हम में से किसी बहुत कम है जिनके बयान पूरे होते हो, लेकिन अमूमन ये बयान की जाती है। सुने, रोज़े क़यामत एक शख्स का एक नेकी के लिए अपने रिश्तेदारों से सवाल करना और रिश्तेदारों का नेकी देने से इनकार करना, और फिर किसी अनजान शख्स का अपने पास से एक नेकी देना और दोनों की बख्शीश होना। मशहूर है ये कि एक आदमी के 50% गुनाह होंगे और 50% ही उसकी नेकियां होगी। तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि इस बंदे को अगर एक नेकी मिल जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि तू एक नेकी ले आ, कामयाब हो जाएगा। ये बंदा अपनी माँ के पास जाएगा, माँ मना कर देगी, अब्बा मना कर देंगे, भाई बहन तमाम रिश्तेदार मना कर देंगे। तो एक शख्स जो है कहेगा कि भाई मेरे पास तो एक ही नेकी है, और ये जो दफ्तर है हद निगाह तक भरे हुए गुनाहों से, इनके मुकाबले में ये एक नेकी क्या काम देगी, लिहाजा मैं तुझे ये एक नेकी देता हूँ। तो ये एक नेकी लेके मैदान हशर में जब जाएगा अल्लाह के सामने, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कौन है सखी जो आज हमसे टकराने की जुर्रत कर रहा है, कौन है वो सखी। तो इस तरीके से जो है बयान किया जाता है। मुकर्रिरीन हजरात को आपने सुना ही होगा, नाम लेने से तो बेहतर है कि आप इशारा समझ जाए मेरा। तो खूब बढ़ा चढ़ा के इसको बयान किया जाता है, और कहता है मुकर्रिर हजरात बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैंने दोनों की मगफिरत कर दी, जाओ तुम दोनों जन्नत में जाओ, आज तुम मुझसे सखावत में नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों को ही माफ़ कर दिया, जाओ जन्नत में। तो क्या है इसकी हकीकत? ये रिवायत अनीसुल वाइज़ीन में आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर इसकी कोई सनद नहीं है, ये बग़ैर सनद वाली रिवायत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई है, जबकि इसकी कोई सनद नहीं मिल रही। लिहाजा इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं दी गई है, किसी ने भी इसको बयान करने की इजाज़त नहीं दी है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम दावत तबलीग के ताल्लुक़ से
کچھ ایسے سوالوں کے جواب دیں گے جو کہ ساتھیوں نے کیے ہیں کومنٹس باکس میں پڑھے ہوئے، آپ دیکھ لیجئے، پڑھ کے کومنٹس پڑھیں گے تو آپ کو وہ سوال مل جائیں گے۔ انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک آدھ سوال ایسا بھی ہوگا، ایک آدھ بات ایسی بھی ہوگی جو کہ وہاں پر کومنٹس میں نہیں ہے لیکن ہمارے ذہن میں چل رہی ہے اور اس کی ہم تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی تحقیق پوری ہوئی انشاءاللہ اس کو بھی ہم پیش کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔